हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने क्लास 12 के लिए किस तरीके से पाइथन और एसक्यूएल का प्रोजेक्ट बनाओगे। गॉट इट। पूरा एक ओवरव्यू समझाऊंगा कि कोई एक प्रोग्रामर जो होता है वो कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो वो किस तरीके से सोचता है कि मैं क्या क्या चीज़ें करूंगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के जरिए। गॉट इट। तो मेक श्योर कि आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखेगा, सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसका नाम क्या होगा। क्लियर? जैसे मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा वो प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने नेम डिसाइड किया, उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा। आपको भी बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। कोडिंग अलग हो सकती है ना, लेकिन जो सोचने का तरीका है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को कंबाइन करना है ना, वो आपको सीखना है। तो मैंने डिसाइड किया कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड करेगा ये प्रोजेक्ट। तो 6 फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा। एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल ऐड करना, पर्सनल डिटेल्स को डिस्प्ले करना, एम्प्लॉय की ऑफिस डिटेल्स को ऐड करना, ऑफिस डिटेल्स को डिस्प्ले करना, एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल ऐड करना या एम्प्लॉय की सैलरी को डिस्प्ले करना। ये 6 फंक्शनैलिटीज है। गॉट इट? पर्सनल, ऑफिस एंड सैलरी वाला। तो ये आप देखो, ये मैंने डिसाइड करने के बाद अब आप ऑलरेडी जानते हो पाइथन और एसक्यूएल को हम कंबाइन करके प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना। तो हमको जो डेटा है वो हमारा एसक्यूएल में सेव करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल में आप जानते हो हम टेबल्स के साथ वर्क करते हैं, डेटाबेस के साथ वर्क करते हैं। अगर आपने एसक्यूएल के साथ वर्क करना नहीं सीखा है कि एसक्यूएल में किस तरीके से कोडिंग करते हैं, है ना, किस तरीके से क्वेरीज लिखते हैं या टेबल्स बनाते हैं, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्यूटोरियल का लिंक दिया हुआ है। एसक्यूएल इन 1 वीडियो देख लेना, पूरी एसक्यूएल की कोडिंग आपको समझ में आ जाएगी, है ना। पूरी क्वेरीज किस तरीके से एग्जीक्यूट करी जाती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है प्रैक्टिकली। तो देखो, है ना, अब मैंने क्या करा, फंक्शनैलिटीज डिसाइड करने के बाद एसक्यूएल में कौन कौन सी टेबल्स होंगी, मैंने उन तीनों टेबल्स को डिसाइड किया कि ऑफिस टेबल होगी, पर्सनल टेबल होगी और सैलरी टेबल होगी। उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा कि जो टेबल्स हैं उनके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ऑफिस में कौन कौन से कॉलम्स हैं, पर्सनल वाली टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, सैलरी वाली टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं। ये आप बहुत इजीली कर लोगे एसक्यूएल क्वेरीज आपको सीख लेने के बाद। टेबल आप बहुत इजीली बना लोगे। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि हमको एम्प्टी टेबल बनानी है, क्योंकि डेटा जो है वो तो हम पाइथन के जरिए एग्जीक्यूट करवाएंगे ना। समझ गए आप मेरी बात? तो ये तो बात हो गई एसक्यूएल की। तो एसक्यूएल के सर्वर आपने इंस्टॉल नहीं करा है तो इंस्टॉल कर लेना। लेकिन हालांकि जो स्टूडेंट्स मेरे को बिगनिंग से फॉलो करते हैं, मैं जानता हूँ एसक्यूएल इन्होंने इंस्टॉल कर लिया होगा, और जो लिंक है किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने समझाया हुआ है, फॉलो करके देख लीजिएगा। ओके। तो इंस्टॉल करने के बाद आप एसक्यूएल में क्वेरीज डालकर जो है वो अपनी टेबल्स बना लेंगे, एम्प्टी टेबल्स। तो एसक्यूएल का काम हो गया हमारा। ओके। अब एसक्यूएल का काम करने के बाद हमको अब क्या करना है, पाइथन का जो मेन फंक्शन है ना, जो हमारा मेन प्रोग्राम है, इसको हमको लिखना चालू करना है। ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से सोचा जाता है सारी चीजें। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू एन इंपॉर्टेंट फीचर। By following that, you can enhance your performance. You can get your goals that you are pursuing for your board exams. Okay? तो बेशक आप 6th में है, 7th में है या 8th 9th किसी भी क्लास में है, वो सभी स्टूडेंट्स ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है इसको फॉलो कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पर्सनल मेंटरशिप है वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड करी जाती है फ्रॉम दी अनअकैडमी, है ना। पर्सनल मेंटरशिप का मीनिंग है कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक एजुकेटर डिसाइड होता है, जो भी टॉप नॉच एजुकेटर, ठीक है। तो पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है, 1-on-1 गाइडेंस आपको मिलती है, बेशक आपकी कुछ भी क्वेरी हो। ओके। लाइफ डाउट सॉल्विंग, मतलब कि जो भी आपके डाउट्स हैं दैट यू कैन सबमिट, और आपके डाउट्स को लाइव सॉल्व किया जाता है। ये आप क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें, कि ये सारी चीजें
पर्सनल मेंटरशिप कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एक स्टूडेंट के लिए उसकी प्रिपरेशन में, है ना। और जो भी आप टेस्ट या क्विजेज आप अटेंड करोगे उसकी वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है। आप अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक कर सकते हो कि मैंने कितना इम्प्रूवमेंट करा है। पेरेंट कनेक्ट का फीचर मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। पेरेंट कनेक्ट का मीनिंग है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो उनका जो बच्चा है उनकी क्या एजुकेशन चल रही है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो अपने जो पर्सनल मेंटर जो असाइन करा गया है उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्टडी प्लानर, तो स्टूडेंट्स एक बात आप ऑलरेडी जानते हो कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्टडी प्लान करने में या टाइम टेबल प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें अगर आती हैं तो वो आपकी जो दिक्कत है वो आपका पर्सनल मेंटर संभालेगा, है ना। और वो जो है आपकी जिस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है, आपकी जिस तरीके से जो आप पढ़ चुके हो या आगे जो आप पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो स्टडी प्लान बनाकर दिया जाता है ना। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो, टेस्ट एंड क्विजेस को अटेंड करते हो और आपकी जो वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है आपके पेरेंट आपके पर्सनल मेंटर के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और आप तो ऑलरेडी कनेक्ट रहते ही हो अपने पर्सनल मेंटर के साथ। गॉट इट। लाइफ डाउट आपके सॉल्व किए जाते हैं सारे के सारे, जो कि अगर आप बेशक कितने भी महंगी ट्यूशन लगा लो, ठीक है, 11th में हो 12th में हो, तो एक बैच में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर। तो ये तो थे ऐसे बेनिफिट जो आइकॉनिक के हैं। और प्लस इसमें आपको जो अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन है उसके सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स, आपको मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, क्विजेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी टॉपिक सब्जेक्ट या जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके उनको आप अटेंड करते हो और आपकी जो है वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है, जो आपके पेरेंट्स देख सकते हैं, है ना। आप पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और आपके पर्सनल मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में कैसे और इम्प्रूव करूं। गॉट इट। और पूरा जो कोर्स है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कराया जाता है आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो फीस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि अगर आपको 6 मंथ का लेना है या आपको 2 ईयर्स का लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। आप मान लो 10th में हो लेकिन आप जो चाहते हो कि मैं 11th 12th की प्रिपरेशन करूं, स्कूल में नहीं करवाएंगे, लेकिन आप जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जरिए सारी गाइडेंस ले सकते हो कि मैं 10th में होते हुए भी 12th की प्रिपरेशन कैसे कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ले सकते हो। 12th के स्टूडेंट्स देखो, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 मंथ की जो फीस है वो है 17,000, है ना, जिसको आप EMI में भी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे और डिस्काउंट चाहते हैं तो मेक श्योर कि ये जो कोड है टॉप जी, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसको अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस पर, चाहे वो 6 मंथ का हो चाहे वो 1 ईयर का हो। तो मेक श्योर कि बच्चों आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। बहुत ही अमेजिंग जो है वो ये प्लेटफॉर्म है। ओके, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज जो है वो मुझे स्टूडेंट से देखने के लिए मिले हैं। खासतौर पर 1-on-1 जो पर्सनल मेंटरशिप वाला जो फीचर है बहुत ही अमेजिंग फीचर है, ठीक है, जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है। इतना जो है वो आपको क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। ओके, तो वापस हम आते हैं हमारे मेन प्रोग्राम पर। एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे, कैसे शुरुआत करनी है ये हम समझ चुके थे। अब देखो बात आती है पाइथन की। ऑलरेडी देखो यहाँ पर हमको आना चाहिए फंक्शंस के साथ वर्क करना, है ना, जो हमारे क्लास 12 के सिलेबस में पाइथन के फंक्शंस। तो पाइथन के फंक्शंस जो चैप्टर है वर्किंग विद फंक्शन, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि एक ही वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं, है ना। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं, समझ चुके होंगे अभी तक तो, है ना। तो देखो फंक्शंस हमने बनाए हैं, ये मैं बता चुका हूँ कि मेरा ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो 6 फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। अब ये 6 फंक्शनैलिटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने बनाए हैं 6 फंक्शन। एंड पर्सनल, एंड ऑफिस, एंड सैलरी और सैलरी। ये 6 फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा। लाइन बाय लाइन मैंने लिखा हुआ है। पहला जो फीचर है उसके लिए सबसे पहला फंक्शन इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। आपको भी बिल्कुल प्रॉपर वे में ऐसे ही वर्क करना है। गॉट इट। अब देखो ये जो
6 फंक्शन है, उसके अलावा मैंने एक फंक्शन और बनाया हुआ है मेन फंक्शन, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन मेन लिखने का मकसद ये है कि ये जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, जब हम मेन फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप जानते हो कि ऊपर जितनी भी कोडिंग आप देख रहे हो वो क्या है, फंक्शन डेफिनेशंस है ना। तो ये सब तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सबसे पहली जो एग्जीक्यूशन होगी वो ये होगी। हाँ, इसके एग्जीक्यूट होने से पहले ये और एग्जीक्यूट होगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम आ जाएगा इधर, यूजर को डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, वो टास्क नंबर एंटर कर देगा और टास्क नंबर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इफ एलिफ कंडीशन लगाई है, जिसके अकॉर्डिंग 1 है तो ये फंक्शन कॉल होगा, 2 है तो ये फंक्शन कॉल होगा, 3 है तो ये फंक्शन कॉल होगा। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है ना। आपको बेशक कोडिंग डिफरेंट हो सकती है ना, तरीका अलग हो सकता है, हम और भी ज्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो कितना सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाते हैं और किस तरीके से सोचा जाता है। गॉट इट। इसके बाद है ना, यूजर ने जो भी फंक्शनैलिटी है वो ऐड कर दी, है ना। मान लो यूजर ने 1 एंटर कर दिया तो 1 वाला फंक्शन कॉल होगा, 2 है तो 2 वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इन फंक्शंस में मैंने क्या दे रखा है, सिंपली फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो ये यूजर की जो पर्सनल डिटेल है वो ऐड करवा रहा है, तो ये 4 लाइन एग्जीक्यूट होंगी, पर्सनल डिटेल एंटर हो जाएंगी। और यहां पर देखो क्या चीज हुई है, ये जो है ये मैंने करा है एसक्यूएल की क्वेरीज को पाइथन में एग्जीक्यूट। तो इसके लिए दूसरा चैप्टर है पाइथन माईएसक्यूएल कनेक्शन, मतलब कि एसक्यूएल की क्वेरीज को हम पाइथन में किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ये है उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो वो आप देख लेना, ठीक है। पाइथन माईएसक्यूएल कनेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिकली सबको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये यहां पर मैंने क्वेरीज बनाई। अब एक चीज और देखो कि जब हम एसक्यूएल की क्वेरीज को पाइथन के सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको एक कर्सर बनाना पड़ता है और एग्जीक्यूट फंक्शन के जरिए एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। इतना क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज और देखो, अगर हम पाइथन के जरिए एसक्यूएल के सर्वर में कुछ डेटा राइट करवा रहे हैं तो क्या लगता है, कॉमिट फंक्शन लगता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, वापस जो है वो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और यूजर से पूछा जाएगा कि अब आप कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। गॉट इट। फिर यूजर अपनी चॉइस एंटर कर देगा। क्लियर। तो अब कॉमिट फंक्शन, एग्जीक्यूट, कर्सर, ये 3 मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जब हम एसक्यूएल और पाइथन के साथ वर्क करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जब हम राइट करवा रहे हैं पाइथन के जरिए एसक्यूएल में तो कॉमिट फंक्शन लगता है, लेकिन जब हम राइट नहीं करवा रहे तो कॉमिट फंक्शन नहीं लगता। जैसे ये पर्सनल फंक्शन है, ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है पर्सनल डिटेल्स को, तो कर्सर बना हुआ है और एग्जीक्यूट बना हुआ है, लेकिन कॉमिट फंक्शन नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी डेटा राइट नहीं करवा रहे, डिस्प्ले करवा रहे हैं, एसक्यूएल से फैच करके पाइथन में डिस्प्ले करवा रहे हैं। गॉट इट। तो है ना कितना इजी। तो ये 6 फंक्शंस की फंक्शनैलिटीज क्लियर हो चुकी हैं आपको। अब इसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब पाइथन और माईएसक्यूएल को कनेक्ट करना है ना। तो माईएसक्यूएल का जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, mysql.connector ये जो है इस जो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल कर लोगे, सिंपली cmd ओपन कर लेना और cmd ओपन करने के बाद आपको लिख देना है pip install mysql.connector, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट कर दोगे, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ये जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। गॉट इट। और इंपोर्ट करने के बाद इस तरीके से कनेक्ट लिखना है, होस्ट लोकल होस्ट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, रूट ऐसे ही रहेगा। अब देखो जब आपने माईएसक्यूएल का सर्वर इंस्टॉल करा होगा, अगर आपने कोई यूजर नेम ऐड किया था तो उस यूजर का नाम लिखना है, अदरवाइज रूट लिख देना, पासवर्ड लिख देना जो भी आपने सेट करा है, और उस डेटाबेस का नाम लिखना जिस डेटाबेस में आपने टेबल्स बनाई हैं। तो ये जो है कनेक्टर वाला कनेक्ट करने का सिस्टम वो पाइथन माईएसक्यूएल कनेक्शन वाले ट्यूटोरियल में है। गॉट इट। टेबल के साथ कैसे वर्क करना है माईएसक्यूएल के सर्वर में, ये मैंने बताया हुआ है एसक्यूएल इन 1 वीडियो वाले ट्यूटोरियल में। गॉट इट, जिसमें पूरा चैप्टर कवर है, ध्यान से देख लीजिएगा।
और बात रही फंक्शंस कैसे बनाते हैं, वो वर्किंग विद फंक्शन वाले चैप्टर में कवर है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज और, अगर आप इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हो लाइन बाय लाइन कोडिंग, ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, इस प्रोजेक्ट के साथ किस तरीके से वर्क करना है ना, वो मैंने समझाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप जो है वो लाइन बाय लाइन कोडिंग भी समझ सकते हैं। क्लियर है इतना? मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बाकी के ट्यूटोरियल्स चेकआउट करिए, पाइथन प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, जावा के। क्लियर? अगर आपका कोई जो फ्रेंड है या आपका छोटा भाई या बहन है तो वो अगर छोटी क्लासेस में, तो उनके लिए भी कंप्यूटर के ट्यूटोरियल्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है उनके सिलेबस में, चेकआउट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय बाय। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो आइकॉनिक का है ना, जो आपका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इनकी जितनी भी आपके फीचर्स हैं वो चेकआउट करिए। क्लास वाइज जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय बाय, टेक केयर।